रिद्धिमा ने मन ही मन फैसला कर लिया था कि वो गौरव को इसका सबक जरूर सिखाएगी, लेकिन पहले उसके लिए उसे अपने अतीत को जानना बहुत ज्यादा जरूरी था और उसके लिए उसकी याददाश्त आना जरूरी था। रिद्धिमा ने किसी तरह खुद को संभालते हुए डॉक्टर से पूछा, क्या मेरी याददाश्त कभी वापस आएगी? जिस पर डॉक्टर ने उसे सांत्वना देते हुए बताया कि उसकी याददाश्त जरूर वापस आएगी, बस उसे ये दवाइयां लेना बंद करना होगा। जैसे ही रिद्धिमा ये दवाइयां लेना बंद करेगी, उस ड्रग्स का असर भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से रिद्धिमा सब भूल गई थी और धीरे धीरे रिद्धिमा को सब याद आने लग जाएगा। रिद्धिमा को याद आया कि जब से उसका मिसकैरेज हुआ था तब से रिद्धिमा ने ये दवाइयां नहीं ली थी। रिद्धिमा ने ये बात डॉक्टर को भी बताई कि लगभग 10 दिनों से उसने ये दवाई नहीं ली। ये सुनकर डॉक्टर ने रिद्धिमा को डिटेल में समझाया कि ये दवाई और ड्रग्स कैसे काम करते थे। कुछ दिनों तक लगातार ये दवाई देने पर उस इंसान की याददाश्त कमजोर होने लगती है और उसके बाद भी अगर ये दवाइयां लेना कंटिन्यू रखा जाए तो इंसान की याददाश्त पूरी तरह जा सकती थी। और यही रिद्धिमा के साथ हुआ था। रिद्धिमा को याद आया कि उसे बस उसी दिन से याद था जब उसका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो चुका था और उसे खुद का नाम भी याद नहीं था। उस वक्त गौरव ने ही उसे गौरव और रिद्धिमा की फोटोज दिखाई थी और ये बताया था कि रिद्धिमा उसकी गर्लफ्रेंड थी और प्रेग्नेंट भी थी। वो लोग जल्दी ही शादी भी करने वाले थे, लेकिन रिद्धिमा का एक्सीडेंट हो गया और उसकी याददाश्त चली गई और रिद्धिमा का गौरव के सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं था। रिद्धिमा ने उस वक्त फोटोज, अपनी प्रेगनेंसी और गौरव की फिक्र का ड्रामा देखकर गौरव पर यकीन कर लिया था, लेकिन फिर भी उसका दिल अजीब सी उलझन में था, इसलिए उसने गौरव से हमेशा फिजिकली दूरी बनाए रखी थी। पर अब रिद्धिमा ये तो समझ गई थी कि गौरव के इरादे कभी भी नेक नहीं थे। डॉक्टर ने रिद्धिमा को ये भी बताया कि अगर सच में रिद्धिमा ने पिछले 10 दिन से दवाइयां नहीं ली थी तो इसका मतलब था कि रिद्धिमा के बॉडी में उस ड्रग्स के लेवल कम हो गए होंगे और रिद्धिमा की याददाश्त कभी भी वापस आ सकती थी। जो सुनकर रिद्धिमा ने डॉक्टर को अपने सपनों के बारे में बताया और बीच बीच में अचानक उसकी नजरों के सामने कुछ सीन आ जाते थे, वो भी बताया। जिस पर डॉक्टर ने रिद्धिमा को समझाया कि जैसे रिद्धिमा सपना या अपनी इमेजिनेशन समझ रही थी, वो असल में रिद्धिमा की जिंदगी में हुई घटनाएं हो सकती थी, क्योंकि रिद्धिमा का सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं बीते कल के बारे में याद करता था और ऐसे में कुछ ऐसी घटनाएं जो रिद्धिमा के लिए बहुत जरूरी थी या उसके जीवन पर बहुत गहरा असर कर गई थी, वो घटनाएं उसे सपनों के रूप में याद आ रही थी। रिद्धिमा के हाथ कंपकपाने लगे। उसने सपने में देखा था कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो ऋषित ने उससे कहा था कि वो उससे नफरत करता था और सोनिया से प्यार करता था। मतलब वो सब सच था, लेकिन अगर ऐसा हुआ था तो भी रिद्धिमा और ऋषित साथ कैसे थे? तभी डॉक्टर ने रिद्धिमा से कहा कि वो फिक्र ना करे और जैसे उसके बॉडी में ये ड्रग्स की मात्रा कम हो जाएगी उसे धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। डॉक्टर ने रिद्धिमा को कुछ दवाइयां भी दी जिससे उस घातक ड्रग का असर जल्दी ही खत्म होगा और रिद्धिमा को धीरे धीरे फिर से सब याद आ जाएगा। और डॉक्टर ने रिद्धिमा को वार्न भी किया कि वो ये दवाई वापस किसी भी हालत में ना खाए। रिद्धिमा ने डॉक्टर का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। फिर उसने हॉस्पिटल के मेडिकल से ही दवाइयां ली। डॉक्टर और दवाइयों का पेमेंट रिद्धिमा ने कैश में किया ताकि गौरव को यह पता ही न चल सके कि वो हॉस्पिटल गई थी। रिद्धिमा ने दवाइयां संभाल कर छुपाते हुए अपने पर्स में रख ली। डॉक्टर की बातों से रिद्धिमा को सच पता चल गया था और उसे दिलासा भी मिल गया था कि उसकी याददाश्त जल्द ही वापस आएगी। लेकिन रिद्धिमा को गौरव पर गुस्सा भी आ रहा था। उसने रिद्धिमा के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया था, उसके विश्वास का फायदा उठाया था और उससे उसकी पहचान, जिंदगी, बच्चा सब कुछ छीन लिया था और इस वजह से उसके अपने भी उससे दूर हो गए थे। रिद्धिमा को ये गुस्सा किसी पर उतारने का मन कर रहा था और दिल कर रहा था कि वो जाकर गौरव का ही गला दबा दे। उसका दिल कर रहा था कि अपनी लाचारी पर दिल खोल कर रो ले, पर न रिद्धिमा के पास गुस्सा करने के लिए टाइम था और न ही रोने के लिए। उसे मॉल से गायब हुए लगभग आधा घंटा हो चुका था। हितेन और गाज शायद उसे ढूंढने में ही लगे होंगे। रिद्धिमा ने सोचा कि यही सही मौका था कि वो भाग जाए। रिद्धिमा नहीं जानती थी कि वो कहाँ जाएगी, लेकिन गौरव से भागने का मौका उसे फिर नहीं मिलेगा। तब तक रिद्धिमा हॉस्पिटल के बाहर आ चुकी थी। हॉस्पिटल के पड़ोस की ही बिल्डिंग मॉल की थी। रिद्धिमा ने सोचा कि उसे बस यहाँ से निकल लेना चाहिए। तभी उसके दिल में मिहिर का ख्याल आया और जो भी उसे डॉक्टर से पता चला था उसका मतलब ये था कि मिहिर ने उससे सच कहा था। मिहिर अगर उसका बेस्ट फ्रेंड था तो वो कैसे मिहिर को अकेला छोड़कर भाग सकती थी। इससे पहले रिद्धिमा कुछ फैसला ले पाती, हितेन हांफते हुए उसके सामने खड़ा था। हितेन ने शक भरी निगाहों से उसे देखते हुए पूछा, रिद्धिमा मैडम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? एक्चुअली जब बहुत देर तक रिद्धिमा लेडीज इनरवेयर के शॉप से बाहर नहीं आई
तो मजबूरन हितेन ने अंदर जाकर वहां के स्टाफ से रिद्धिमा के बारे में पूछा, लेकिन स्टाफ ने बताया कि रिद्धिमा तो शॉप से कब से निकल गई थी। ये सुनकर हितेन और गार्ड्स फौरन मॉल में रिद्धिमा को ढूंढने लग गए। हितेन के तो पसीने छूट रहे थे। अगर गौरव को ये बात पता चल गई कि रिद्धिमा गायब थी तो गौरव तो उन सबकी जान ही ले लेता। आखिर जब हितेन को शक हुआ कि कहीं रिद्धिमा मॉल के बाहर तो नहीं चली गई, तो हितेन फौरन बाहर आया और रिद्धिमा उसे मॉल के पास ही मिल गई। हितेन ने फिर से रिद्धिमा से पूछा, मैडम आप यहाँ क्या कर रही हैं? रिद्धिमा पहले तो हितेन को देख के शॉक्ड हो गई थी और उसे तो लगा था कि वो यहाँ से जाने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन हितेन ने ऐन मौके पर आकर रिद्धिमा का सारा प्लान खराब कर दिया था। रिद्धिमा ने खुद को संभाला और जैसे कुछ हुआ ही न हो ऐसे जवाब देते हुए बोली, कहाँ गई थी मतलब? मैं कब से शॉपिंग ही तो कर रही थी, लेकिन मैंने देखा कि तुम में से कोई मेरे साथ नहीं था। मेरे पास फोन भी नहीं था तो मैं तुमसे कांटेक्ट भी नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं मॉल के बाहर आ गई ताकि टैक्सी से घर वापस जा सकूं। हितेन ने ये सुनकर चैन की सांस ली और कहा, सॉरी मैडम, वो हमारा ध्यान ही नहीं रहा कि आप कब बाहर आई। रिद्धिमा ने ऐसे बर्ताव किया था जैसे सारी गलती हितेन और गार्ड्स की ही थी। रिद्धिमा ने फिर इरिटेट होते हुए कहा, मुझे तो लंच भी करना था पर तुम लोग नहीं दिखे तो मुझे टेंशन हो गई और मैं बिना कुछ खाए ही मॉल से बाहर आ गई। तो अब चलो, मेरा कुछ अच्छा खाने का मूड है। ये कहते हुए रिद्धिमा वापस मॉल के अंदर चली गई। हितेन ने चैन की सांस ली और सोचा कि अच्छा हुआ जो कुछ गड़बड़ नहीं हुई, और हितेन भी रिद्धिमा के पीछे निकल पड़ा। रिद्धिमा ने पेट भरकर मॉल में ही खा लिया और वहीं पर चुपके से डॉक्टर की दी हुई दवाई भी ले ली। फिर रिद्धिमा हितेन और गार्ड्स के साथ विला वापस आ गई। जब सर्वेंट ने उसे दूध दिया तो रिद्धिमा समझ गई कि उसमें गौरव ने दी हुई दवाई मिलाई होगी। रिद्धिमा ने दूध ना पीने का बहाना करते हुए वो दूध एक फ्लावर पॉट में डाल दिया, और जहाँ वो फ्लावर पॉट था वो एरिया कैमरा की रेंज में नहीं था, तो रिद्धिमा का काम आसान हो गया। रिद्धिमा अपने कमरे में चली गई और उसकी डॉक्टर ने जो दवाइयाँ दी थी वो वहीं छुपा दी। फिर वॉशरूम में जाकर वो जी भर के रोने लगी। उसे अपनी जिंदगी एक पहेली सी लगने लगी थी जिसे सुलझाने में वो लगी हुई थी। रिद्धिमा को इस बात पर पूरा यकीन हो गया था कि गौरव उसके विश्वास के काबिल नहीं था। गौरव ने उससे कई सफेद झूठ बोले थे जिसकी वजह से वो यहाँ ऐसे फंसी हुई थी। रिद्धिमा ना ही सिर्फ अपने परिवार से दूर थी बल्कि अपने बेटे से भी दूर थी। रिद्धिमा अचानक से अपने परिवार के बारे में याद करने लगी, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। न्यूज में अब अक्षय मल्होत्रा के बारे में उसने पढ़ा था तो उसमें रिद्धिमा के माँ के कातिल का जिक्र हुआ था। मतलब उसकी माँ तो इस दुनिया में नहीं थी, पर उसके पापा कहाँ थे? उसके परिवार में और कौन था? ऋषित के साथ उसका रिश्ता आखिर कैसा था? क्या वो एक दूसरे से प्यार करते थे या फिर जैसे न्यूज में लिखा हुआ था ऐसे तलाक लेने वाले थे? और निशांत कैसा होगा? निशांत की सोच दिमाग में आते ही रिद्धिमा को याद आया कि कैसे निशांत ने उससे मिलने के लिए जानबूझकर मशरूम खा लिया था। उसे एलर्जी हो गई थी और वो बीमार पड़ गया था। रिद्धिमा ने खुद से ही बुदबुदाते हुए कहा, निशांत अब कैसा होगा? क्या वो मुझे मिस कर रहा होगा? अगर उसने फिर से मशरूम खा लिया तो निशांत का ख्याल कौन रख रहा होगा? मैं निशांत से कांटेक्ट कैसे करूं? पर रिद्धिमा के पास निशांत से कांटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं था, और अगर वो किसी का फोन चुरा भी लेती तो उसे ऋषित का फोन नंबर तक याद नहीं था। तो फिर वो निशांत से फोन पर बात कैसे कर सकती थी? उससे मिलना तो दूर की बात थी। अपने बेटे के बारे में सोचकर रिद्धिमा का मन दुखी होने लगा। उधर गौरव इंडिया के लिए निकल चुका था। ये न्यूज विशाल तक पहुंच चुकी थी। विशाल ने ये न्यूज अपने बॉस ऋषित को बताते हुए कहा, सर आपका प्लान सफल हुआ। मिस्टर गौरव मल्होत्रा अभी अभी फ्लाइट से मुंबई के लिए निकले हैं। ऋषित के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई और वो बोला, ये हुई ना बात। गौरव को तो मुंबई जाना ही था, उसका इतना नुकसान जो हो रहा था, और मुंबई में एक और नई मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। खैर अब रिद्धिमा तक पहुंचना आसान हो जाएगा और मैं उसे सच का यकीन भी दिला पाऊंगा। जिस पर विशाल ने कहा, सर वैसे हमारे आदमी ने बताया कि रिद्धिमा मैडम आज मॉल में गई हुई थी, लेकिन मिस्टर गौरव का असिस्टेंट हितेन और गार्ड्स भी उनके साथ थे, पर अब मैडम वापस मिस्टर गौरव के विला में जा चुकी हैं। कुछ सोचते हुए ऋषित ने कहा, अगर मैंने सबके सामने रिद्धिमा से मिलने की कोशिश की तो गौरव रिद्धिमा के लिए सिक्योरिटी और बढ़ा देगा, जिससे हमारा काम और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए मुझे कुछ ऐसा तरीका चाहिए कि गौरव को हमारे मिलने की कानो कान खबर ही ना हो। विशाल अचानक से बोला, एक तरीका है सर। लेकिन विशाल बोलते बोलते रुक गया। ऋषित ने घूरते हुए विशाल से कहा, लेकिन क्या? जो है साफ साफ बोलो। विशाल डरते हुए बोला, नहीं सर रहने दो, आप मुझे डांट लगाओगे। ऋषित ने इरिटेट होते हुए विशाल को ऑर्डर दिया, अब बोलो भी कि तुम क्या आइडिया बता रहे थे। जो भी हो बोलो। विशाल ने हिचकिचाते और डरते हुए उन्हें अपना आइडिया बताया।
वो आइडिया सुनकर ऋषित विशाल को घूरने लग गया और नताशा हंसने लग गई। ऋषित विशाल पर बरसते हुए बोला, दिमाग खराब हो गया है कि तुम्हारा? मैं और कुक बन जाऊं? विशाल ने छोटे बच्चे जैसा मुंह बनाते हुए कहा, सर मुझे पता था कि आप ऐसे ही डांट लगाओगे, इसलिए मैं नहीं बता रहा था। ऋषित और भड़कते हुए बोला, शट अप। तभी नताशा हंसते हुए बोली, वैसे आइडिया बढ़िया है। ऋषित ने घूर कर नताशा को देखा। नताशा ने अपना हंसना रोकते हुए कहा, अब देखो, गौरव के विला में पंजाबी खाना बना सके ऐसे कुक की जरूरत है, और ये खाना रिद्धिमा के लिए ही बनाना है। अब ये सही मौका ही तो है कि तुम गौरव और उसके बाकी के नौकरों को रिद्धिमा को वो दवाई खिलाने से रोक सकते हो, और ऊपर से रिद्धिमा के आसपास भी रह सकते हो। ये सुनकर विशाल ने भी एक्साइटेड होकर कहा, सर आपने ही आइडिया देने को बोला था, और आपने ही बोला था कि आपको खुद ही मिस्टर गौरव के विला में जाना है, तो वहां पर कुक की जॉब खाली है, और इसकी अपॉइंटमेंट के लिए उन्होंने जिस जॉब एजेंसी को कांटेक्ट किया है उसमें मेरा एक दोस्त काम करता है, तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। और अगर आपको नहीं जाना तो हम हमारे किसी आदमी को कुक बनाकर भेज सकते हैं, वो हमारा काम कर देगा। जिस पर ऋषित ने कहा, किसी आदमी को भेजना नहीं है, मुझे खुद रिद्धिमा के पास जाना है। विशाल टेंशन से बोला, फिर इसके सिवाय और कोई चारा नहीं दिख रहा। नताशा अपना हंसना रोकते हुए बोली, हाँ ऋषित, वैसे बात तो ये सही कह रहा है, और गौरव के विला में एंट्री करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और सोचो, प्यार में लोग क्या क्या नहीं करते, तुम्हें तो बस बावर्ची बनना है। तभी ऋषित ने कहा, तुम्हारा बोलने में क्या जाता है, मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता, तो मैं कुक कैसे बन सकता हूँ? ये सुनकर नताशा हंसते हुए बोली, ओह माय गॉड, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? ऋषित और ज्यादा भड़कते हुए बोला, इसमें इतना हंसने की क्या जरूरत है? मैं इस दुनिया में इकलौता ऐसा इंसान हूँ जिसे खाना बनाना नहीं आता? बहुत से लोगों को नहीं आता। नताशा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बहुत से लोगों को नहीं आता, लेकिन तुम तो द ग्रेट ऋषित अरोड़ा हो, और वो हमेशा ऐसे घूमते रहता है जैसे उसे दुनिया भर की सारी जानकारी हो, तो तुम्हें कुछ नहीं आता? ये थोड़ा शॉकिंग है, बट वाओ, अब मजा आने वाला है। द ग्रेट ऋषित अरोड़ा अपनी बीवी के लिए बावर्ची बनने वाला है। क्या ऋषित रिद्धिमा के लिए बावर्ची बनेगा? क्या होगा जब सच में ऋषित गौरव के विला में पहुंचेगा? जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट FM पर।